देश में अगले साल तक कोविड वैक्सीन के आने की पूरी उम्मीद की ही जा रही थी कि ट्रायल टीका लेने वाले चेन्नई के एक 40 वर्षीय वॉलंटियर पर गंभीर साइड इफेक्ट की बात सामने आई है। वॉलंटियर का कहना है कि उसे कोविड शील्ड के डोज से वर्चुअल न्यूरोलॉजिकल ब्रेकडाउन जैसी समस्या हो रही है। इस आरोप के साथ ही शख्स ने वैक्सीन बनाने वाले पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट और अन्य को कानूनी नोटिस भेजकर 5 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की है। इसके अलावा ट्रायल को रोकने की मांग भी की गई है। उधर सीरम इंस्टीट्यूट ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा करने की धमकी दी है। चेन्नई के वॉलंटियर ने वैक्सीन की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए इसके परीक्षण, निर्माण और वितरण के लिए मिले अप्रूवल को रद्द करने की मांग की है। यही नहीं, उसके नोटिस पर एक्शन नहीं लेने पर कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोविड वैक्सीन बना रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट के साथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च की भी वैक्सीन निर्माण के इस प्रयास में भागीदारी है। सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि वॉलंटियर की शिकायत पर मेडिकल टीम की तरफ से स्पष्ट जानकारी दी गई थी। जिस प्रकार की उन्हें समस्या हुई वो वैक्सीन ट्रायल से अलग थी। इसके बावजूद उन्होंने सार्वजनिक मंच का इस्तेमाल कर कंपनी की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। वॉलंटियर का आरोप है कि वैक्सीन के डोज से उनका मस्तिष्क प्रभावित हुआ है। वॉलंटियर ने दावा किया है कि उन्होंने इसकी जांच करवाई, जिसमें सामने आया है कि वैक्सीन के डोज से ही उनकी इस तरह की समस्या हो रही है। एक मनोवैज्ञानिक ने अपने मूल्यांकन के आधार पर कहा है कि वॉलंटियर की वर्बल और विजुअल याददाश्त कमजोर हुई है और ये वैक्सीन का ही साइड इफेक्ट है। मनोवैज्ञानिक के मुताबिक वॉलंटियर को न्यूरोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह की समस्या हुई। वैक्सीन के डोज से उनमें वर्चुअल न्यूरोलॉजिकल ब्रेकडाउन की समस्या पैदा हुई। वैक्सीन के आखिरी फेज के ट्रायल में शामिल होने वाले वॉलंटियर को पार्टिसिपेंट इंफॉर्मेशन शीट के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित वैक्सीन कोविड शील्ड सुरक्षित है। इसके बाद ही शख्स ने वॉलंटियर के तौर पर 29 सितंबर को अपनी सहमति दी थी। 1 अक्टूबर को उसे वैक्सीन की पहली डोज दी गई। बताया जा रहा है कि शुरुआती 10 दिनों में कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया। हालांकि बाद में गंभीर सिरदर्द और उल्टी जैसी समस्या शुरू हो गई। 11 अक्टूबर को शख्स को रामचंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनके परिवार वालों ने बताया कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आया है। बताया जा रहा है कि वैक्सीन लगने के कुछ दिनों बाद शख्स ना तो किसी को पहचान पा रहा था और ना ही कुछ बोल पा रहा था। गंभीर हालत में उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा था। 26 अक्टूबर को परिवार की मांग पर उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। नोटिस में कहा गया है कि अगर ट्रायल वैक्सीन के जोखिमों की जानकारी होती तो वे ट्रायल में हिस्सा नहीं लेते। पार्टिसिपेंट इंफॉर्मेशन शीट में सुरक्षा को लेकर तमाम दावे किए गए थे, जिसके बाद ही उन्होंने ट्रायल में हिस्सा लेने का फैसला किया था। वॉलंटियर के इस नोटिस को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ट्रायल, द जेनर इंस्टीट्यूट लेबोरेटरीज ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका को भी भेजा गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने इन आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया है और नुकसान के लिए मुकदमे की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।